हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं हफ्ते का सबसे शानदार शो जिसका नाम है किताबी बुखार। मेरा फेवरेट और शायद आपका भी, जिसमें मैं लेके चलता हूँ आपको हर हफ्ते एक नई किताब के साथ और बताता हूँ किताब से जुड़ी कुछ अनोखी बातें, कुछ सच्ची घटनाएं। आज की जो हमारी किताब है वो काफ़ी चर्चा का विषय रही। 2019 के आखिर में उसको लॉन्च किया गया और इस किताब के बाद जो इसके लेखक हैं उनके भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए। किताब के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे बताए गए, लेकिन किताब कितनी बेहतर है और इसकी रेटिंग्स क्या होगी वो हम इस शो के आखिर में आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको हम किस किताब का रिव्यू करने जा रहे हैं। हम रिव्यू करने जा रहे हैं ब्लैक वारंट, कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर का, जिसको लिखा है सुनित्रा चौधरी और सुनील गुप्ता ने। लेखक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस किताब की। तो किताब सच्ची घटनाओं पर आधारित है और आधारित है एक जेलर के कन्फेशन पर, जो कि है सुनील गुप्ता। उन्हीं के कन्फेशन पर ये पूरी किताब लिखी गई है। उनका जेल में एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने अपनी सर्विसिंग दी एक लंबे समय तक तिहाड़ जेल में, और अपनी सर्विसिंग के दौरान किन किन मुजरिमों से मुलाकात हुई और किस किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, वो सब इस किताब में बताया गया है। ज़्यादातर कहानियाँ हैंगिंग्स को लेकर हैं, यानी फांसी को लेकर। और ब्लैक वारंट का मतलब ही होता है एक ऐसा वारंट जो फांसी के लिए जारी किया जाता है। शायद इसी तर्ज पर इसका नाम ब्लैक वारंट रखा गया। अब बात कर लेते हैं इसके लेखक की। तो लेखक हैं सुनित्रा चौधरी और वो पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं, क्राइम स्टोरीज फॉलो करती हैं। उन्होंने पहले भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बिहाइंड बार्स। उस किताब का रिव्यू मैंने इसी शो पर किया था और वो किताबी बुखार और मेरा पहला वीडियो था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था, तो उसमें काफ़ी सारी खामियां भी आपको मिलेंगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और आपको कुछ कमियां लगती हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी किताब की तरफ। तो किताब में कुल 10 चैप्टर हैं, जैसे कि आप अपने डिवाइस स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ चैप्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर मैं सभी चैप्टर्स के बारे में आपको बताऊँगा तो आपका किताब से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर में है हाउ चार्ल्स सोब्रास सिक्योर्ड माई जॉब। ये कहना है सुनील गुप्ता का, जो कि तिहाड़ जेल में नियुक्त हुए। तो किस तरीके से कुख्यात अपराधी ने उनकी जॉब को सिक्योर किया। आप समझ सकते हैं कि एक अपराधी एक जेलर की जॉब को सिक्योर करता है तो हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होगी और किस तरह का ऑरा उस अपराधी का रहा होगा। आपको चार्ल्स सोब्रास के बारे में जानना चाहिए। चार्ल्स सोब्रास एक फ्रेंच नागरिक है और उसने तकरीबन 20 साल तिहाड़ जेल में गुजारे और 12 से अधिक मर्डर्स और साथ ही साथ डकैती के मामले उस पर दर्ज थे। बाद में उसको फ्रांस सरकार को सौंप दिया गया। एक बड़ा ही अनोखा वाक़या इस किताब में बताया गया है चार्ल्स सोब्रास से जुड़ा। काफ़ी फिल्मी लगता है कि चार्ल्स सोब्रास ने किस तरीके से नशे का लड्डू सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को खिलाकर तिहाड़ जेल से फ़रार हो गया था और बाद में उसको पकड़ लिया गया। बात करते हैं इसके चौथे चैप्टर की। चौथे चैप्टर में है अ क्राइम दैट चेंज दिल्ली फॉरएवर। आपको ये शीर्षक सुन के ऐसा लगेगा कि शायद मैं निर्भया केस के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ऐसा अपराध जो 2012 में दिल्ली में हुआ था। लेकिन ऐसा ही एक अपराध 1978 में भी दिल्ली में हुआ था, जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। ये अपराध रंगा बिल्ला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रंगा बिल्ला ने 2 नाबालिग भाई बहनों को किडनैप किया, उनका रेप किया, उनका मर्डर किया। बाद में रंगा बिल्ला को इसके चलते फांसी दी गई। फांसी के दौरान एक अजीब वाक़या हुआ। रंगा जो था वो काफ़ी दुबला पतला था। जब उसको फांसी पर लटकाया गया तो एक प्रोसीजर होता है, फांसी पर लटकाने के बाद चेक किया जाता है कि 2 घंटे बाद जिसको फांसी पर लटकाया गया है वो मर चुका है या नहीं। तो जब रंगा को चेक किया गया, रंगा जीवित था। तब एक पुलिसकर्मी वॉल में गया, उसके शरीर पर लटका, तब जाकर रंगा ने दम तोड़ा। फिर एक कुछ हिस्सा है निर्भया केस को लेकर भी, जिसमें 6 कन्विक्टेड थे और एक कन्विक्टेड ने खुद को फांसी लगा ली थी। इसमें कुछ बताया गया है कि वो फांसी नहीं थी, मर्डर था। कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ था कि वो फांसी थी या मर्डर था। फिर एक चैप्टर है अन्ना हज़ारे को लेकर। अन्ना हज़ारे कैसे अनशन पर बैठे और कैसे दिल्ली की सियासत पूरी चेंज हुई और एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। फिर कुछ एक अफजल गुरु की फांसी को लेकर भी बताया गया है। अफजल गुरु की फांसी के साथ एक कन्फेशन करते हैं सुनील गुप्ता। वो कहते हैं कि उसकी फांसी के बाद मैं घर जाकर रोया था, क्योंकि जेल में जितने भी अपराधी और जितने पुलिसकर्मी, सभी का ये मानना था कि अफजल गुरु का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था जेल में।
तो इस तरीके से एक इमोशनल टच उनसे बन गया था। इस तरह की और बहुत सारी बातें इस किताब में हैं। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जानेंगे बारीकियाँ फांसी से जुड़ी कि किस तरह की मनोदशा रहती है इंसान की, अपराधी की और वहाँ मौजूद सभी लोगों की। तो ये सब बातें जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूँ अपने फाइनल रिमार्क्स। तो मुझे ये किताब पसंद आई क्योंकि मुझे क्राइम स्टोरीज़ पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी अपराधी हैं उनकी मनोदशा जानने की कोशिश की जाए कि क्या चीज़ उनको इतना क्रूल बनाती है कि वो इस तरह के अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे बस एक शिकायत रही इस किताब से कि कुछ कहानियों में आपको क्राइम सीन क्या था वो पूरा नहीं बताया गया, आपको गूगल करना पड़ सकता है, जैसे मैंने भी किया था। क्यूरियोसिटी होती है इस किताब को पढ़ने के बाद। अदरवाइज़ किताब काफ़ी अच्छी है। और बात करें अगर इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इसकी काफ़ी इजी लगी मुझे। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी पड़ी इस किताब को पढ़ने के लिए। यानी बहुत आसान भाषा में किताब को लिखा गया है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तब भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। मैं देता हूँ इसको 5 में से 3.5 स्टार। और जाते जाते हम बहुत सारी मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। हर हफ्ते आपके लिए किताब पढ़ते हैं और एक नई वीडियो बनाते हैं। इसके साथ अगर आपके पास कोई किताब है आप चाहते हैं हम रिव्यू करें तो हमें ज़रूर भेजिएगा। हम डेफिनेटली एक रिव्यू आपके लिए उसका ज़रूर बनाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारा शो किताबी बुखार और हमारा चैनल आर्टिकल 19। धन्यवाद।